अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता का रूप माना गया है और बिहार एक ऐसा भाग्यशाली प्रदेश है जिसे प्रत्येक वर्ष अतिथि के रूप में आई प्रवासी पक्षियों को उन्मुक्त गगन में आजादी से विचरण करते देखने का गौरव प्राप्त होता है। दक्षिण बिहार के जमुई जिले में स्थित 200 हेक्टेयर में फैला नागी पक्षी अभयारण्य साक्षी है आसमान में कलरव करते उन अनगिनत प्रवासी पक्षियों का जो मीलों की यात्रा कर हमारे घर आते हैं। 1984 में नागी नकटी को पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला। उस दौरान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 18 के तहत नागी को पक्षी अभयारण्य का दर्जा मिला था। हालांकि उससे पहले ही यहाँ पक्षियों का आगमन होता था। अब यह पर्यटकों के लिए खास स्थान बन गया है। बड़ी संख्या में यहाँ बर्ड लवर पहुंचते हैं। सर्दियों की शुरुआत होते ही नागी पक्षी अभयारण्य में विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। साइबेरिया से लेकर रशिया तक के पक्षी यहाँ प्रवास करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक यहाँ 119 प्रजाति के पक्षियों को चिन्हित किया गया है जो लगभग हर साल लंबी यात्रा कर यहाँ पहुँचते हैं। साइबेरिया से आने वाले बार हेडेड गूस का लगभग 3% वैश्विक परिवार सर्दियों में यहाँ प्रवास करता है। इसके अलावा यहाँ आने वाले पक्षियों में लिटिल ग्रीन, लिटिल कॉर्मोरेंट, ग्रे हेरॉन, पर्पल हेरॉन, इंडियन पॉन्ड हेरॉन, कैटल ईग्रेट, लिटिल ईग्रेट, रेड क्रेस्टेड पोचार्ड, एशियन ओपेनबिल आदि प्रजातियों के पक्षी शामिल हैं। साल 2021 जब राज्य सरकार के सफल प्रयास ने बिहार के पहले बर्ड फेस्टिवल का सपना साकार किया। हमको यहाँ याद है कि 1999 में यहाँ हम लोगों ने नींव रखा था कि ये नागी डैम नागेश्वर धाम से कुछ ये उन्नति और यहाँ घूमने फिरने का पर्यटक स्थल का बन जाता तो बढ़िया रहता। और इस बात की सूचना विभाग को गई और विभाग ने रात दिन एक करके आज हम लोग 22-23 वर्ष के बाद यहाँ एक भविष्य उज्जवल हमको दिखाई पड़ रहा है। इस फेस्टिवल के फलीभूत होने से पहले तक आम जनमानस में पक्षियों को लेकर उनके शिकार करने के विचार तक की महदूद थी, पर इस फेस्टिवल ने आम जनता को पक्षियों के प्रति प्रेम और उनके संरक्षण के प्रति जागरूक किया। जागरूकता के साथ साथ इस परिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के महत्व, उनके दुर्लभ प्रजाति को सहेजने और उन्हें आज़ादी से विचरण करने देने की आवश्यकता को भी जन जन तक पहुंचाया है। 2021 के बाद बिहार का यह अभयारण्य इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में सामने आ रहा है। इसके साथ साथ पिछले 2 सालों में नागी और नकटी में सबसे ज़्यादा फुटफॉल दर्ज किए गए हैं, जो कि लगभग 15,000 के करीब है। इस साल फिर से एक बार बिहार साक्षी बनने जा रहा है ऐतिहासिक बर्ड फेस्टिवल का। इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पक्षी महोत्सव में पक्षी प्रेमियों के साथ साथ देश विदेश से पक्षी विशेषज्ञों की भीड़ इकट्ठा होने जा रही है। अब बिहार का जमुई जिला अपने संस्कृति और विरासत के साथ नागी पक्षी अभयारण्य की स्थापना ने इस स्थान को नई पहचान दी है। जैव विविधता के संरक्षण में योगदान के साथ साथ इस अभयारण्य और बर्ड फेस्टिवल जैसे आयोजनों ने स्थानीय समुदायों के लिए भी नए अवसर खोले हैं, जिससे पर्यावरण और आर्थिक लाभ दोनों को बढ़ावा मिला है। तो वहीं पर्यटन की बात करें तो नागी पक्षी अभयारण्य एक पर्यटक आकर्षण बन गया है, जो पक्षी उत्साही, प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों को आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों की आमद ने होटल, रेस्तरां और दुकानों सहित स्थानीय व्यवसायों के लिए अवसर पैदा किए हैं, जिससे स्थानीय उद्यमियों के लिए आय में वृद्धि हुई है। हमारा नाम तस्वीरा देवी है, नागी डैम का रहने वाला है, दुकान चलाता है हम अपने। अब पार्क बनने से हम लोग का 2 पैसा का उपकार हुआ है, बेनिफिट हुआ है। इसी तरह से हम खाए कमा रहे हैं। इस तरह पार्क बनने से फायदा है। अगर हम बात करें स्थानीय लोगों की लाभ की, तो बर्ड वॉचिंग में बढ़ती रुचि ने अभयारण्य के विभिन्न प्रजातियों से परिचित जानकार गाइडों की मांग पैदा की है।
स्थानीय निवासी जिन्होंने पक्षियों की पहचान और व्यवहार में विशेषज्ञता प्राप्त की है, अब गाइड के रूप में रोजगार पाते हैं। मेरा नाम अनीश कुमार हुआ। मैं नागी वन परिसर पदाधिकारी नागी पक्षी आश्रणी में कार्यरत हूँ। विगत 2 वर्षों से मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ और यहाँ के ग्रामीणों से हमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। पर्यटक देश विदेश से भी आ रहे हैं। हम लोग इसके विकास के लिए कटिबद्ध हैं और निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सभी के सुझाव एवं ग्रामीण क्षेत्रों से सहयोग लेते हुए उनके रोजगार को भी विकसित करने की यहाँ कोशिश की जा रही है। ये विश्व स्तर पर भी प्रसिद्ध हो चुका है। यहाँ की पक्षियों की संख्या अत्यधिक है एवं पर्यटक इसको देखने के लिए भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण तभी हो पाएगा जब वहां के नागरिक सामूहिक रूप से राष्ट्र निर्माण में हिस्सेदार बनेंगे। और बिहार का नागी नक्टी पक्षी अभ्यारण्य उदाहरण है राज्य सरकार और आम जनता के सफल और सुनियोजित प्रयास का, जो वैश्विक जनमानस का ध्यान अपनी ओर सफलतापूर्वक खींच रहा है।